बताओ सुख और दुख की परिभाषा क्या है? सुख क्या है? जैसे रात दिन होते हैं ना, रात क्या है? आप लोग रात को कितने एंजॉय, कभी सोचते हैं कि ये अंधेरा हमको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं ना। कैसे एंजॉय करते हैं? ठीक है। और दिन क्या है? सुख का। प्रकृति हमको रात दिन के माध्यम से सुख दुख का परिचय कराती है। पर जब हम रात को एंजॉय करके पार कर लेते हैं, जब भी जो दुख आता है, दुख का मतलब होता है हमारे मन मुताबिक और कोई चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हमारे मन के हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, परिस्थिति विपरीत है, तो वही तो दुख है। और अगर हमारे मन के अनुकूल सब हो रहा है, वो सुख है। यही ना दुख सुख की परिभाषा है। ठीक है। आजकल के जो बच्चे क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन ले लेंगे, टेंशन ले लेंगे, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनको गुरुकुल में भेजा जाता है, न उनको बाल संस्कार शालाओं में भेजा जाता है, न उनको मम्मी पापा को फुर्सत है कि अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथ बताएं। राम जी का आपने देखा था ना कि नहीं देखा था? राम जी को आज मिल रहा है सिंहासन, और कल उनको क्या मिल रहा है? मैंने आज सिंहासन की बात हो रही है, और कुछ ही पल क्या बात हो रही है कि आपको वनवास जाना है। तो क्या चेहरे पे उनके दुख था? मुस्कुराहट ही थी ना। उन्होंने उस पल को कैसे जिया? आनंदपूर्वक जिया ना। और फिर क्या, पहले तो वो राजकुमार थे, लेकिन जब 14 वर्ष के बाद आए तो भगवान कहलाए कि नहीं कहलाए? कहलाए कि नहीं? पहले क्या उनको राजकुमार कहा गया? तो दुख और सुख को आप लोग, जो दुख है वो भगवान हमें स्ट्रांग बनाने के लिए भेजते हैं कि तुम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर पाओगे। जैसे मैथ्स का पेपर आपके पास आ गया, अब जिनको बुद्धि नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो टेंशन लेके बैठेंगे, अरे पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन नॉलेजेबल पर्सन बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? अरे इसका फार्मूला होगा, इसका फार्मूला ये है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मैथ सॉल्व हो गई। यही होता है ना, पास हो जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। वैसे ही अपने जीवन में भी जो हमारे मन का जब नहीं होता, उसको बोलते हैं दुख। तो वो भगवान की परीक्षा होती है। अब पेपर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते। नहीं, उस टाइम में भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मुझसे आज ये पेपर आप ले रहे हो। ठीक है, मुझे शक्ति दो कि मैं इसको पास कर पाऊँ। ठीक, उस टाइम में आप अच्छे से जप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और समाधान पर फोकस करो कि इसका समाधान क्या है। अगर ये कष्ट आया तो इसका समाधान क्या है? अपने आप रास्ता निकलता है। इसको नोट डाउन कर लो, प्रकृति कभी भी आपके चारों तरफ के दरवाजे बंद नहीं करती, एक दरवाज़ा आपके सुख का खोले रखती है। अब उसको आप ढूंढो। आए समझ में? दुख सुख क्या है? रात और दिन की तरह है। ठीक है, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है। कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, ये कहानियाँ सुनो। देवता में और राक्षसों में, मतलब नेगेटिव एनर्जी में और पॉजिटिव एनर्जी में क्या हुआ कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये होने लगा। तो ब्रह्मा जी के सभी पुत्र हैं, उन्होंने सबको बोला कि आइए आप सब लोगों को हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण करना है। अब सब 56 प्रकार के भोजन बने हुए थे। अब सबको एक से एक भोजन देखकर राक्षसों के मन में लगा कि अरे कितनी जल्दी हमें मिला और हम इस पर टूट पड़े। अब बहुत भोजन रख गया, लेकिन उसमें एक वो रखा गया था शर्त कि आपको अपना हाथ सीधे ही रखना है, आपको मोड़ना नहीं है। बिना मोड़े भोजन अपन कर सकते, नहीं कर सकते ना। उन्होंने कहा लेकिन आपको हाथ सीधे करके ही भोजन ग्रहण करना है। अब राक्षस लोग सोचते समझते तो है नहीं, बिना सोचे समझे जो काम करता है उसकी प्रवृत्ति गलत होती है, राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती है। हमेशा हर चीज़ पर, कोई भी चल रहा है कुछ भी, पहले सोचो। पेपर मिल गया, सोचो। भोजन मिल गया, पहले भगवान को भोग लगाओ।
पेपर मिल गया, अगर मान लो सॉल्व करने जा रहे हो, पहले उस पेपर को पढ़ो अच्छे ढंग से। मतलब हर चीज़ में कोई भी काम अगर कर रहे हो, पहले ठहरो, सोचो, अपने ईश्वर का स्मरण करो, ठीक है। अब भगवान देवता लोग क्या किए, उस टाइम देवता को भोजन मिला था, अब वो लोग स्मरण करने लगे, भगवान को प्रसाद चढ़ा के खाते हैं। उन्होंने अपने अपने जो उनकी पद्धति थी, आप लोग की अलग पद्धति है, किस तरीके से भोग लगाते हैं, मम्मी पापा आप लोग को बताए होंगे, है ना। इसका मंत्र मैं बताऊंगी बाद में। अब उन्होंने भगवान को भोग लगाया। अब और राक्षस लोग क्या है, बिना भोग लगाए, बिना सोचे समझे पकड़े और डालना शुरू करे। अब खाना क्या है, पूरे खाने से नहा लिए, सारे जो प्रसाद थे, जो भी भोजन प्रसाद बना था, सबसे नहाना शुरू कर दिए। क्यों, जैसे मान ली रसगुल्ला डाले, एक डाले, पटाख से यहाँ गिरा, फिर एक यहाँ गिरा, मतलब उसके मुंह में तो मुश्किल पड़ गया था जाना। और यहाँ देवता लोग भगवान को भोग लगाकर एक दूसरे के, जैसे बैठा, जैसे तुम बैठी मेरे पास, मैंने तुम्हें खिलाया, तो तुमने मुझे ही खिलाया, ऐसे उठाया तुम्हारे मुँह में डाला, तुमने उठाया मुझे डाला, इसने उठाया इसको डाला, इसने उठाया इसको डाला, उसने उठाया इसको डाला, उसने उठाया उसको डाला, उसने उठाया उसको डाला, उसने उठाया, इस तरीके से उन लोग का सबका पेट भर गया। भर गया कि नहीं भर गया? सभी लोगों ने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, देवताओं ने। राक्षस लोग खाना से नहा लिए थे, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा नहा लिए थे। अब ब्रह्मा जी आए, बोले बच्चों बताओ, तुम स्वयं बताओ, तुम लोगों में कौन श्रेष्ठ है। देवता मतलब होता है देने वाला, एक दूसरे को देते हैं, जो देता है वो श्रेष्ठ। देखो लोगों ने एक दूसरे को खिलाया, उसका भी पेट भरा, वो भी स्वाद ले लेके खाया। भाई तुम मुझे खिला रही हो, बोलेंगे ये रसगुल्ला मुझे मुँह डालो, ये मेरे में डालो, मुझे ये चाहिए, तुम बोलो मुझे ये चाहिए, हमने तुम्हारा अच्छे से खिला दिया, तुम मुझे अच्छे से खिला दिया, देने वाला, ठीक है। क्या इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कल बताया था ना आपको, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ठीक है। इसकी ये एक कहानी है, समझ गए, अपने को श्रेष्ठ बनाओ। चलो ये बोर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, काना खड़े हो जाओ, बोलो क्या लिखा हुआ है, तेज तेज बोलो। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बिना माता पिता के अनुमति से बाहर नहीं। एक बार फिर से रिपीट करो। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बिना माता पिता के अनुमति से बाहर नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। तो इसको आप लोग पालन करते हो कि नहीं करते हो? कौन कौन करता है, हाथ उठा दे। वेरी गुड। तुम नहीं करते क्या? पूछ कर निकला करो। हाँ, इसमें एक और शामिल है, माता पिता की अनुमति से ही हमें मोबाइल यूज़ करना है, इसको ध्यान रखना। मोबाइल हमें अपने से यूज़ नहीं कर, छोटे बच्चे अपने से मोबाइल नहीं यूज कर सकते हैं, और माता पिता की अनुमति से ही यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या हमने बड़ों का सम्मान किया कि नहीं किया? तो इसमें क्या है, आप लोग जो कर रहे हैं अच्छी बात है। देखो कुछ बच्चे हाथ नहीं उठाए हैं, तो मतलब आप लोग को बड़ों का सम्मान करना है। बड़े कौन कौन होते हैं बच्चों, बताओ। और दादी दादा, वेरी गुड, माता पिता दादी दादा। और कौन बताएगा? बड़े भाई बहन भी तो होते हैं, ठीक है, उनकी भी आज्ञा, वो लोग भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। अब जैसे श्रेया ने अंकुश के बारे में बताया कि ये मोबाइल टच करता है, ज़्यादा मतलब यूज़ करता है, तो ये बताओ क्या उसने तुम्हारे गलत के लिए बोला था? क्यों अंकुश? पहले हमारी बात हो गई, बाद में उसने तो तुम्हारे हित के लिए बोला ना कि दिन भर मोबाइल देखोगे तो क्या है, तुम्हारे पढ़ने से मन हट जाएगा, ठीक है। और जो बुद्धि इतनी शार्प है वो क्या होगी, माने आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो इससे प्रभावित होगा, ठीक है। तो आपके अच्छे के लिए बोल रही थी, और आप बोले हम अच्छा बताते हैं,
ये गलत है। आपको अपने बड़े भाई बहन की भी बात माननी है। भर गया है। वेरी गुड। इनके लिए क्लैप करो बच्चे। मीनाक्षी के लिए क्लैप होगा, श्रेया के लिए। लोगों ने मंत्र लेखन करा है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे मंत्र लेखन और ले जाइए बेटा। श्रेया मंत्र लेखन और ले लेना। हाँ मीनाक्षी आपको चाहिए ना, आप भी ले लेना, ठीक है। करते जाओ और हमें देते जाओ और फटाफट करो। एक पेज एक दिन में करने की कोशिश करो। कहना तुम क्यों नहीं किए, जमा क्यों नहीं करे? सनी तुम लेकर जाओ। आप भी ले जाओ, बड़े हो ना। जो बच्चे क्लास थर्ड से ले सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मम्मा के साथ लिखेंगे, ठीक है। और सारे बच्चे अपने से लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। तो बड़ों का हमें क्या करना है? सम्मान करना है। और क्या, बिना अनुमति की, मम्मी पापा की अनुमति के बिना हमें बाहर नहीं जाना है। वेरी गुड। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तेज बोलो, सब लोग बोलो। करते वेरी गुड। वेरी गुड। आगे विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आकाश, तुम्हीं अंजाम प्रभु। तुम्हीं से है आकाश, तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, ठीक है। फिर से बोलो। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। कितना बने महान गगन को छू ले हम। कितना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। तुम्हीं से है सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम। देखो इसमें क्या लिखा है, इस जो आपको भी प्रेयर करवाई गई है ना, प्यारा सा गीत है ना। कोई भी काम शुरू करोगे तो भगवान का नाम लेकर शुरू करोगे। खाना खाना शुरू करना है, भगवान को समर्पित करके पढ़ाई करना है, 3 बार गायत्री मंत्र करके, ठीक है। आपको भगवान को पहले ध्यान, सुबह और शाम प्रभु तुम्हीं से है शुरू और तुम्हीं से शाम। सब कुछ भगवान से ही शुरू है, तो भगवान से जब शुरू है, भगवान को हमें क्या करना है? हर कार्य को करने से पहले, और जब अपन निकलते हैं बाहर की ओर ना, तो गायत्री मंत्र चलते रहना चाहिए। तो आपको एक सुरक्षा कवच बनेगा। क्या बनेगा? सुरक्षा कवच, ठीक है ना। इसका आप सबको बता दिए हैं। बोलो हमारे साथ। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, आप लोग बोलिए। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित है। वेरी गुड। क्लैप करो सारे बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। जिनसे नहीं बन रहा है उनको भी बनना चाहिए, ठीक। चलिए ये हो गया, ये याद रख लेना। इसमें एक और आता है,
गुरुओं का सम्मान। कभी गुरु कौन होते हैं? टीचर जो आपके पढ़ाते हैं ना, वो भी गुरु हैं। तो उनका क्या है? आपको सम्मान करना है। बड़ों का यहाँ लिखा है ना, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या है? हमारे गुरु भी आ गए हैं। बातें नहीं करो श्रेया, नहीं करो। गुरुओं का सम्मान कभी न भूलें हम। अगर गुरुओं का सम्मान करोगे, उनकी बात मानोगे, तो आप लोग वास्तव में श्रेष्ठ बनोगे और महानता, ठीक है, महान बनोगे। महान बनकर गगन तक को छू लोगे। कितनी बड़ी बात इसमें लिखी गई है। और हमारे जो भी लक्ष्य वो सहजता से हमें मिल पाएंगे। ठीक है, चलो बेटा मंत्र वाला अब चलेगा। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता न सन्मार्गम नेत। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता न महत्ताम प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता न शांति प्रदातु। पवित्रता हो गई ना। अब इसे सूर्य ध्यान प्राणायामः। अब इसे बोलो, मंत्र बोलो और ये संक्षिप्त में ये बोलो। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नुआसु। धीरे धीरे दोनों नथुनों से श्वास इसको नहीं बोलो, सिर्फ मंत्र बोलो, जैसे पूरा बोलो। ये चंदन धारणम ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। ओम अनुचिता आवेशं मा भूयात्। तुमने बोलो कि राग में उन्नतं भूयात्। ओम विवेका स्थिति भूयात्। अब आप ये बोला करो, जो स्टार्ट कराता है ना उससे बोला है ना। इनको तो एक जैसा मिलता है, तुम्हारा नहीं मिलता। ये बोलो, संकल्प सूत्र धारणम। बोलो संकल्प सूत्र धारणम। अब आप शुरू हो जाएगी। सारे बच्चे मन में दोहराएंगे जो बच्चे बोल रहे हैं ना। ओम ईशानुशासनं स्वीकरोमि। ओम मर्यादां चरिष्यामि। ओम वर्जनीयं न चरिष्यामि। कलशपूजनम्। वेरी गुड। बातें नहीं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। मूले स्वस्तितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्थिता। कुक्षतो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा। अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। अर्घ्य गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। शिवा स्वयं त्वं मेधासी विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवा सतैर्तिका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः काम फलप्रदा। त्वत्प्रसादादि मम यज्ञं त्वत्प्रसादादि मम यज्ञं कर्तुं निर्जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरुवन्दना। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। इसको बोल देना, इसको अपने से बोल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव नमस्कार। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो देखो नमः। आप बोलोगे ये, तो उसको नमः जब बोलोगे तो इसको दोहराना होगा आप लोग को, ठीक है।
ठीक है, बोलो फिर से। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। हाँ। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्ये ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री मन महाकलाय कलाय नहीं, ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। फिर इसको सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धार्चनं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब ये क्या है? प्रणाम वाला है, भगवान को हम प्रणाम। ओम नमो सनन्ताय नहीं, सनन्ताय नहीं, ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापनम। ओम अग्ने नय सुपाराय आसमान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोधयस्। बोलो बोलो, यो तोड़ कर बोलो, हमने बताया है ना आपको। युयोध्य स्म जुहु राणमेलो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। गायत्री स्थापनम। स्थापना नहीं, गायत्री स्तवनम। बोलो। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नं रवं तीर्मनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणं। चलिए इसको साथ बोलो। यन्मण्डलं दीप्तिकरं। सभी बच्चे सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे, सूर्य भगवान का स्तवन है, ठीक है। चलिए, चला दिया। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां नस्तवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैस्समुदितं विप्रस्तुतं मानवोक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि वर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदेव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामस्तं प्रकीर्तं प्रकाशितं येन च पूर्ववस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणशेद्सङ्गा यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वजनेषु विद्युत् ज्योतिष्कुर्यात्
आदिः मृत्युलोके यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखस्य यदक्षरं पापहरं जनानं यत्कालकल्पं क्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलये प्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैरोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि देव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। गायत्री मंत्र आगे। चलिए इसको